अपने ऑफिस के अंदर कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, लेकिन आज उस चेंजिंग में एक छोटा सा एरिया है जो हमने चेंज किया है, जिसके बारे में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्री के लेटेस्ट जो फेरी सीरीज है उसके एक एसी की मोर और लेस फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो कर रहे होंगे। मेरे पास ये ग्री का एसी काफ़ी टाइम से लगा हुआ था और हम इसको रेगुलर यूज़ कर रहे थे। मेरे पुराने ऑफिस में भी ये लगा हुआ था, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी ठीक रही थी। मैं पीछे वाली साइड पर एक एडिटिंग रूम बना रहा था, तो उसके लिए हमने वो एसी लगाया है। अब मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि पूरा जो ऑफिस है ना, वो इस टाइम एक तरह से मैं ये कहूँगा कि रेनोवेशन के प्रोसेस के अंदर चल रहा है। तो ये जो एरिया है जहाँ पर जनरली वीडियोज आया करती थी, ये हमने खाली करवा दिया है। तो पूरा ऑफिस टूर भी मैं लेकर आऊँगा, यहाँ पर अभी सेट लगने हैं। लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि ये आपकी वो इस वीडियो के थ्रू ना एक्सक्लूसिव सी लुक है, तो वो जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा। यहाँ पर भी हमारा एक सेटअप बना हुआ है, ये ज़रा डिफरेंट किस्म की वाइब है। तो सामने की दीवार पे प्रोजेक्टर फुल ऑन सिस्टम ऑन होने वाला है। बैक पर हमारा ये जो रूम है, इसमें मैंने एसी इसलिए लगा दिया था, मैंने कहा गर्मी सर्दी का मौसम रहता है और एडिटिंग रूम है, तो हमने ज़रा कारपेटिंग की हुई है ताकि शोर वगैरह जो है वो एको वगैरह ना हो। और उसकी वजह से यहाँ पर नॉर्मल जो हीटर है वो वैसे भी नहीं चलना था, तो इन्वर्टर वाला एसी लगवाया है। ये ग्री की फेरी सीरीज में आता है और हमें इसको लगवाए हुए तकरीबन कोई मैं ये कहूँगा कि 2 हफ्ते हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि जो सबसे मज़ेदार चीज़ मुझे लगी हुई है कि DWP की जो इंस्टॉलेशन सर्विस है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल स्टाफ्स हैं। मैंने ये एसी ऑर्डर किया और मैंने उन्हीं की इंस्टॉलेशन सर्विस को यूज़ किया। वो यहाँ पर आए, 3 बंदे थे आई थिंक, उनने आकर मुकम्मल जो इंस्टॉलेशन है वो भी कंप्लीट की है। और ऑनेस्टली लाइक उनको कुछ बताया नहीं, आप देख सकते हैं कोई तार नज़र नहीं आ रही, कोई पाइप नज़र नहीं आ रहा, जबकि यहाँ पर ऑफिशियली कोई फिटिंग भी नहीं हुई थी। ये मैंने घर ऐसे ही बनाया लिया था, ये जो जगह है स्टूडियो की, और इसके अंदर कोई फिटिंग भी नहीं हुई थी। उन्होंने फिटिंग भी खुद की है, सब कुछ ओके किया है और लगा कर चले गए हैं। तो उस लिहाज से भी जो सर्विस थी मुझे काफ़ी पसंद आई। एज फार एज द एसी इज़ कंसर्न, तो ये 1.5 टन का एसी है और इस टाइम पर ग्री की फेरी सीरीज़ के अंदर ये आ रहा है। और ग्री का जो वो वाला एसी है उसमें भी, इस वाले एसी में भी जो बाहर वाला कंप्रेसर का यूनिट होता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है, उसकी वजह से भी क्वालिटी काफ़ी बेहतर लगती है। लेकिन इस एसी के अंदर कुछ और फीचर्स हैं जो कि मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे अंदर का जो टेक वाला बंदा है ना, वो नहीं रुक पा रहा। और उनमें जो फीचर्स हैं, पहली बात तो ये है कि ये फुली इन्वर्टर एसी है, जिसका मतलब ये है कि ये एसी जो है झटके नहीं मारता। लाइक जो पुराने एसी हुआ करते थे, जब आप उनको ऑन करते थे वो तब भी उतनी ही पावर लेते थे जितनी वो आधे घंटे बाद ले रहे होते थे। और उसके बाद उनके अंदर ट्रिप का कॉन्सेप्ट होता है कि वो एक टेम्परेचर को रीच करते हैं और कंप्रेसर बंद हो जाता है। इन्वर्टर ऐसा नहीं करता। इन्वर्टर एसी में ये जब स्टार्ट होते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं, उसके बाद जब आपका रूम का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है तो ये नीचे आकर कंप्रेसर को बंद नहीं करते, बल्कि उसको मेंटेनेंस वाले मोड पे कर देते हैं, यानी कि आपके एम्पेयर कम लेने लग जाते हैं। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि क्योंकि झटके नहीं पड़ रहे होते तो उसकी वजह से बिजली काफ़ी कम कंज्यूम होती है। और इसके अलावा एक और एडवांटेज ये भी रहता है कि अगर हल्की फुल्की वोल्टेज ऊपर नीचे हो रही है तो ये उसको भी मेंटेन कर लेता है। इनफैक्ट ये जो एसी पीछे लगा हुआ है, ये नीचे 150-160 वोल्ट्स तक की भी जो बिजली है उसके ऊपर भी गुजारा कर सकता है। तो ये जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस होती हैं ये भी उसको काफ़ी हद तक बर्दाश्त करता है। तो वो चीज़ भी इसके अंदर मुझे काफ़ी पसंद आई है। उसके अलावा भाई इसका रिमोट यहाँ पर पड़ा होगा, इसके रिमोट के अंदर एक बड़ी मज़ेदार चीज़ उन्होंने दी है और वो ये है कि इस रिमोट के अंदर भी टेम्परेचर सेंसर दिया गया है। तो बेसिकली एक सेंसर इस यूनिट के अंदर है जो कि पीछे है, और एक सेंसर इस रिमोट कंट्रोल के अंदर लगाया गया है। तो अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं, जनरली लोगों के घरों में आपने साइड पे रिमोट रखा हुआ है, तो आपके एसी को ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपके रूम का क्या टेम्परेचर है। क्योंकि अक्सर जो यूनिट होता है उसके करीब तो टेम्परेचर बेहतर होता है, लेकिन बाकी अगर रूम बड़ा हो तो उस टाइम पर ज़रा जो टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन है वो रह जाती है। लेकिन क्योंकि ये 2 डिफरेंट सेंसर के थ्रू टेम्परेचर लेगा तो ये बेहतर तरीके से जो है वो आपकी जो वोल्टेज है उसको मेंटेन कर सकेगा। इसके अलावा एक तीसरा सेंसर इसके आउटडोर यूनिट में भी लगाया गया है जो कि बाहर के टेम्परेचर को नोटिस करता है। और आउटडोर यूनिट की बात हो रही है तो यहाँ पर ये भी बता दूँ कि इसका आउटडोर यूनिट भी बाकी एसीज की निस्बत साइज़ में थोड़ा बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कंप्रेसर लगाया गया है। और यही वजह है कि इन एसीज की जो एफिशिएंसी है वो भी बेहतर रहती है, क्योंकि इंडोर यूनिट के साथ साथ जो आउटडोर यूनिट है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये इंडस्ट्री के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट आउटडोर यूनिट्स के साथ आते हैं। एक और चीज़ जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है वो ये है कि ये ग्री की जो ग्री प्लस एप्लीकेशन है उसको सपोर्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि इस एसी के अंदर वाईफाई की सपोर्ट दी गई है और आप इस एसी की मुकम्मल जो कंट्रोल है वो उस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आप ऐप की बात करते हैं, इसकी ऐप जो है वो कुछ इस तरह नजर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है, करंट टेम्परेचर भी आ रहा है, आप एसी को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं।
और इसका सबसे बड़ा जो मुझे एडवांटेज लगता है ना वो ये है कि क्योंकि ये वाईफाई एनेबल्ड है तो इसके अंदर आप अगर लेट से आप अपने घर से बाहर हैं और आप कहीं दूर से आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि जब तक आप घर पहुंचे आपका जो एसी है वो रूम को ठंडा कर दे, या फिर आप कभी घर से निकल रहे हैं और आप भूल जाते हैं एसी को टर्न ऑफ करना, तो उन दोनों केसेस के अंदर ये जो ऐप है बड़ा फायदेमंद हो सकती है। उसके अलावा कभी मुझे गुस्सा आ जाता है असद के ऊपर तो भाई मैं एसी ऑफ कर देता हूँ कि गर्मी में सड़े, या मैं सर्दियों में उल्टा कर देता हूँ, मैं हीटर ऑफ कर देता हूँ कि वो सर्दी में सड़े। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें जो है ना उसके करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ऐप है। आप असद को तंग कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं ऑफ इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना टेम्परेचर चाहिए, लेकिन चलो करके देखते हैं। ऑफ जो है वो एसी ऑफ भी हो सकता है और ऑन भी हो सकता है। तो मैंने ऑफ किया है इसको इस पॉइंट के ऊपर और आप देख सकते हैं ये ऑफ हो चुका है इस पॉइंट पे। और मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि जब हमने इस एसी को पहली बार इंस्टॉल करवाया है ना तो जनरली हमारा तरीकेकार ये होता है कि हम एसी के जो एम्पेयर्स है ना वो चेकआउट करते हैं, और पहली दफ़ा इंस्टॉल करवाने के तकरीबन कोई 3-4 घंटे तक ये 7 एम्पेयर 8 एम्पेयर 8 तो नहीं 7 एम्पेयर थोड़ा सा 7.2 एम्पेयर्स उस रेंज में खेल रहा था। और मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि यार ग्री का जो मेरा पिछला एसी है वो इतना कम नीचे जाता था एम्पेयर्स के ऊपर, तो ये क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये उससे लेटेस्ट मॉडल है। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे किसी दोस्त ने बताया कि यार पहली दफ़ा में कोई गैसेज होती हैं जो घूमनी होती हैं। अब हमने जब टेस्ट इसको किया है तो ये चलने के कोई 15 से 20 मिनट के अंदर स्टार्ट में 7 एम्पेयर तक जाता है और उसके बाद ये नीचे आ जाता है तकरीबन 2.3, 2.4, 2.8 एम्पेयर के ऊपर, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि इनका जो अपना क्लेम है मिनिमम का वो 2 एम्पेयर्स का है, तो उसके काफ़ी करीब ये ऑलरेडी जा रहा है। जबकि जनरली होता ये है कि अगर कंपनी क्लेम कर रही है 2 एम्पेयर तो आपको एक्चुअल रियलिटी के अंदर कोई 4-1 एम्पेयर मिल रहे होते हैं। और मैं ये बात भी क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो कमरा है ये उधर से भी ओपन है, ऊपर से भी ओपन है, इसकी ये वाली साइड भी काफ़ी हद तक ओपन है और इसकी बैक भी ओपन है, तो हर साइड से जो सूरज है वो पड़ता है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो टेम्परेचर है वो ये बड़ा आसानी से मैनेज कर लेता है। अगर आप ओवरऑल इस एसी के बारे में मेरे ओपिनियंस की बात करेंगे तो यार मैं ग्री का पहले से यूज़र था, तो रिलायबिलिटी की मुझे कभी भी जो था ना वो शक नहीं था। हाँ, ये जो वाईफाई का ऑप्शन है ये मैंने अभी इसी एसी में यूज़ किया है। और एक चीज़ जो कि मैं कहूँगा मुझे थोड़ी सी अनोइंग लगी है, शायद आप लोगों को पसंद आए, वो ये है कि इसका जो डिस्प्ले है ना वो उतना ब्राइट नहीं है जितना होता है जनरली। और अगर आप किसी ऐसे रूम में है जहाँ पर बेडरूम वगैरह है तो उसमें तो ये फ़ायदा देगा कि रात में भी अगर डिस्प्ले नज़र आ रहा है तो वो आंखों में नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर बड़ी वो मैट फिनिश दी गई है। लेकिन पर्सनली मुझे ये थोड़ी सी चीज़ बुरी लगती है क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है ना वो हर तरफ चाहिए होती है, तो उस हिसाब से क्योंकि ये ग्लेजिंग के नीचे है तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा मुझे एक फैक्टर लगा है जो कि बेहतर किया जा सकता था। यहाँ पर ये चीज़ भी मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो रिजल्ट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये सारे नॉर्मल मोड के रिजल्ट्स हैं। जैसे ही आप इसको टर्बो मोड पे डालते हैं ना तो भाई फिर एसी जो है ना वो एकदम सिटी कार से स्पोर्ट्स कार के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो कहता है भाई मैं अब बिजली जो है ना वो पीने लगाऊं लेकिन मैं आपको ना चस करा दूंगा, और वो वही होता है। आप एम्पेयर मीटर को फिर नहीं देख सकते क्योंकि एम्पेयर मीटर 7 को टच कर रहा होता है और रेगुलरली कर रहा होता है, लेकिन कमरा फौरन ठंडा हो जाता है। और ऑपोजिटली अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली हीट भी उसी तरह की आपको मिलेगी क्योंकि अगेन इन्वर्टर एसी है तो आपको हीटिंग और कूलिंग के दोनों एलिमेंट जो है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक स्लीप मोड भी है जो हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सके, जो कि रात के टाइम में ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है उसको थोड़ा बढ़ा देता है। तो जब आप सो रहे होते हैं उस टाइम के थोड़े टाइम बाद दरमियान का जो फेज़ होता है उसमें वो टेम्परेचर बढ़ा देता है क्योंकि इंसान की जो बॉडी है वो जब सोती है तो वो ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है, तो उसके बाद अगर और टेम्परेचर भी वही मेंटेन रहे तो आपको अच्छी नींद नहीं आती। तो ये ऑटोमेटिकली रात के जो टाइम है उसके अंदर थोड़ा टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है ताकि आपकी जो बॉडी है वो सुकून में रह सके। तो वो फीचर हम इतना कोई खास टेस्ट नहीं कर सके क्योंकि ये ऑफिस के अंदर लगा है, ऑब्वियसली ये ऑफिस के अंदर लगा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल मैं इससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और अगर आप एक इन्वर्टर एसी ढूंढ रहे हैं इस टाइम पर तो प्रॉब्ली आप उसके हीटिंग एलिमेंट की वजह से भी ढूंढ रहे होंगे, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दूंगा जहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। एंड आई वुड टोटली रिकमेंड कि आप जो इनकी अपनी इंस्टॉलेशन सर्विस है ना उसी को यूज़ करें। पैसे ज़रूर लगते हैं और शायद आपको ये भी फील हो कि किसी अगर आम बंदे से करवाना तो उससे थोड़ी ज़्यादा भी हो, लेकिन आई वुड से कि ये एक काफ़ी अच्छी सर्विस है, काफ़ी अच्छा काम कर गए हैं और कुछ बताना नहीं पड़ा ना। वो होता है, मैं तो जनरली सर्विस वालों से वैसे ही डरता हूँ क्योंकि वो आते हैं तो उनके 100 नखरे होते हैं। मुझे ये पता भी नहीं लगा कि वो लोग आए हैं, गाड़ी आई है और सारा कुछ फिट किया और वो चले गए हैं। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल के जो ये नया स्टूडियो सारा बन रहा है इसके रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं
तो मुझे बताइएगा। अभी ये रूम भी फाइनलाइज नहीं है, तो ये रूम भी पूरा चेंज होना है, तो मुझे बताइएगा क्योंकि बहुत जल्द वो होने वाला है। बाहर वाली वॉल कंप्लीट हो गई है, जो मेन वॉल थी, ये 2 वॉल्स रह गई हैं, तो जल्दी ऑफिस टूर भी आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।